दुष्यंत पुत्र भरत, क्लास 6 की पुस्तक भारत के महान व्यक्तित्व यानी कि भारत के महान व्यक्ति से लिया गया। हम चर्चा करें दुष्यंत पुत्र भरत चैप्टर नंबर 3 अध्याय नंबर 3 पार्ट नंबर 3। अब देखो, राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा थे। जो राजा दुष्यंत थे बच्चे वो हस्तिनापुर के राजा थे और कहीं के नहीं थे, हस्तिनापुर के राजा थे। अब देखेंगे शकुंतला से इन्होंने विवाह किया। शकुंतला से इन्होंने विवाह किया। कैसे विवाह किया? गंधर्व विवाह किया। कहीं गांधर्व भी दिया होगा तो डिस्टर्ब मत होना। गंधर्व विवाह किया, गांधर्व विवाह। इसका मतलब ये होता है कि स्वेच्छा से प्रेम विवाह यानी कि प्रेम विवाह, अपनी पसंद से शादी करना। आप भी करोगे क्या ऐसा मत करना भाई, क्योंकि माता पिता बड़ी पाल पोष के बड़ा किया है, बड़ी मेहनत से किया आप लोग यहाँ तक पहुंचाया है। ऐसा मत करना, बहुत गलत बात है। हम देखें गंधर्व विवाह। अब चर्चा करेंगे, ये जो शकुंतला थी ऋषि कण्व की पुत्री थी। ऋषि कण्व की पुत्री थी। अब हम देखेंगे मेनका इनकी मां थी। शकुंतला की माता जी का नाम मेनका था। मेनका। अब देखें इनके पुत्र हुए राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र जिनका नाम था भरत, जिसने जो भारत का चक्रवर्ती राजा बना। और इन्हीं के नाम पर भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। आइए एक और चर्चा करते हैं। आश्रमवासी भरत को सर्वदमन कहते थे, सर्वदमन के नाम से पुकारते थे। और अब देखें ऋषि दुर्वासा, इन्होंने शकुंतला को शाप दिया था और ऋषि कश्यप के आश्रम में रहकर शकुंतला ने अपने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम भरत था। थोड़े से हम कहानी पर आपसे मुखातिब हो जाएं। भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। अब तो आपको समझ में बात आगी होगी। राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते हुए खेलते जंगल में बन था भरत, असली है भरत। खेलते जब ये राजा दुष्यंत शिकार खेलते हुए पहुंचते हैं तो किस ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं? ऋषि कण्व के आश्रम के आसपास में। वहां क्या देखा? चारों तरफ फूल ही फूल खिला है, लकड़ी की कुटिया है, घास फूस के बने हुए उनके आश्रम है। चारों तरफ साफ करके फूल लगे हुए हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी मंदिरें हैं और उसमें एक बड़ी सी नन्ही सी लड़की है जो ऋषि कण्व की पुत्री थी, शकुंतला जिसका नाम। राजा देखकर मुग्ध हो गए। राजा देखकर क्या हो गए बच्चे? मुग्ध हो गए और एक टक डीठी लगा है, पिया कब आए हुए, ऐसा उन्हें लगने लगा कि अब प्यार हो गया। किससे प्यार हो गया? तो शकुंतला से। शकुंतला भी उन्हें देख रही बड़ा गौर से, भाई कौन है, और वो भी देख रहे हैं। अब मन ही मन सोच रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं कि आप तो भावना में सोच ही सकते, बहुत कुछ सोच सकते। वो प्यार की भावनाओं में बहते जा रहे हैं और फिर प्यार करते हैं। उसके बाद शादी भी होती है और ये प्रेम की शादी को ही हम गंधर्व विवाह के नाम से जानते हैं। शादी तो हो गई, लेकिन सवाल ये था कि क्या राजा अपने राजमहल में शकुंतला को लेकर जाएंगे या नहीं जाएंगे? बहुत बड़ी सवाल है। तो देखिए राजा दुष्यंत अपने साथ शकुंतला को लेकर नहीं जाते। आप सोचेंगे क्यों? सवाल तो फंस गया आपके सामने। क्यों नहीं लेकर गए? सवाल ये बहुत बड़ी बात है कि क्यों नहीं लेकर गए, कारण क्या रहा होगा? तो मैं आपको बताता हूं कि कारण क्या था। क्योंकि उस समय उनके पिता ऋषि कण्व जी वहां पर नहीं थे, आश्रम में मौजूद नहीं थे, घर पर नहीं थे। इस भाषा में समझिए। इसलिए पुत्री अपने पति के साथ, राजा दुष्यंत के साथ राजमहल में नहीं जा सकती। इसी चीज को लेकर जो है हिंदी में भाषण देते हुए
भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वाशिंगटन के अंदर अमेरिका में जो मौजूद है, हिंदी में भाषण देते हुए उन्होंने बात कही थी, समझना, कि एक गरीब की पुत्री यानी कि वन से राजमहल में आई, इन्हीं की कहानी को उन्होंने सुनाया था। अब आइए हम चलते हैं अपने कहानियों की तरफ। वी आर गेटिंग पॉइंट। हुआ क्या कि जब नहीं ले जा सके तो शादी होने के बाद उन्होंने जो अंगूठी दी थी, किसने? राजा दुष्यंत ने शकुंतला। इस समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया कि शकुंतला अपनी सखी सहेलियों के साथ बैठी थी और बैठे बैठे अपने प्रीतम की याद, पिया की याद, अपने पति की याद शकुंतला खोई हुई, आंखें बंद कर उसको कुछ होश आवास। उसी क्षण में, उसी समय एक ऋषि आते हैं जिनका नाम है ऋषि दुर्वासा जी। प्रवेश करते हैं, उनकी सारी सखियां खड़ी हो जाती हैं और उनका स्वागत, उनका खैर मकदम करती हैं ऋषि दुर्वासा। लेकिन वो बेचारी तो अपने पति के प्रेम में मग्न होकर खोई। उसके बाद पता क्या चला कि ऋषि दुर्वासा ने उनको श्राप दे दिया। किसको? शकुंतला को श्राप दे दिया। कहा कि तुम जिसके याद में गुम हो वो तुम्हें भूल जाएगा। तुम जिसको याद कर रही हो, जिसके याद में तुम गुम हो, वो तुम्हें क्या करेगा? भूल जाएगा। सोचिए, तो सारी सखियां सहेलियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, ऋषि दुर्वासा से विनती करने लगी कि हे भगवान, हे ऋषि मुनि, ये तो अपने पति की याद में। तो ऋषि दुर्वासा ने कहा कि ऐसा है कि जो मैंने शाप दिया है वापस नहीं होने वाला, बल्कि इतना जरूर है कि जो राजा ने अंगूठी दिया है वो दिखाएंगी शकुंतला, तो राजा को अपने गंधर्व विवाह का, अपने शादी का स्मरण हो जाएगा। बात रखी। फिर क्या होता है कि उसके बाद इनके पिताजी वापस आते हैं, ऋषि कण्व जी वापस आते हैं और अपनी बच्ची यानी कि शकुंतला जी का प्रेम पूर्वक उनका जो है विदा करते हैं। और जब उनकी माँ मेनका जी उनको लेकर वहां पहुंचती हैं राजा के दरबार में, तो राजा तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उन तमाम चीजों को भूल चुके थे और घटना जो घटी थी कि जो अंगूठी थी, जो रिंग था, वो गुम हो गया। तो राजा को दिखाएंगे क्या? पहचान नहीं सके राजा दुष्यंत पहचान नहीं सके। जो अंगूठी राजा के पास मौजूद थी वो क्या होगी? गुम हो चुकी थी। अब राजा भूल गया, कहा कि मैं तो शादी उदी नहीं किया। वहां से उनको अपमानित होकर जाना पड़ा। मेनका जी, उनकी जो माता जी थी, वहां से लेकर निकल गई और उस समय ये शकुंतला जी गर्भ धारण कर चुकी थी। उनके गर्भ में एक बच्चा पल रहा था जो दुष्यंत का था। अब वो लेकर ऋषि कश्यप के आश्रम में पहुंचती हैं। वहां कुछ दिनों के बाद शकुंतला का एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम भरत रखा जाता है। उस पुत्र का नाम क्या है? भरत रखा जाता है। हम भारत, कैसे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, एक ये भी टॉपिक हमेशा आता रहता है। आइए हम चर्चा उसी कि ऋषि कश्यप के आश्रम में वो बच्चा पलने लगा, पलकर बड़ा होने लगा और आसपास के पशु पक्षियों से, शेर के बच्चों से खेला करता था, मोर के साथ खेला करता था, शेर के सिंहों के बच्चों को पकड़कर कान उठाकर उनके दांत की काउंटिंग किया करता था। यही वो शेर है, इसीलिए हिंदुस्तान का नाम पड़ा था भारत। पता ये चला कि ऋषि कश्यप के आश्रम में जब वो मौजूद थी, शकुंतला जी घूमते घूमते फिर शिकार करते करते राजा यानी कि राजा दुष्यंत फिर इसी आश्रम के पास पहुंचते हैं और नन्हे से बालक को देखते हैं, जिस तरह से अपनी पत्नी को देखा।
और प्यार किया था। फिर वही घटना है, बालक को देखते हैं कि बालक बड़ा तेजस्वी मालूम हो रहा है। उसके पास पहुंचते हैं, पास पहुंचने के बाद क्या देखते हैं, उसको गोद में उठाते हैं, उससे पूरा सवाल करते हैं, सवाल करते हैं कि आपकी माँ कौन है, आपके पिता कौन है। तो नाम बताता है, उस बच्चे को गले लगा लेते हैं और फिर रानी शकुंतला यानी कि शकुंतला को लेकर अपने राजमहल कहाँ, हस्तिनापुर में पहुंचते हैं और दोनों लोग वहीं रहने लगते हैं। उसके बाद दुष्यंत ने भरत का परिचय जानने के बाद देखो क्या होता है, अपने पुत्र को, अपने पत्नी को लेकर वह हस्तिनापुर तो लौट गए। भरत की शिक्षा दीक्षा भी हस्तिनापुर में ही हुई। दुष्यंत के बाद भरत राजा हुए और उन्होंने संपूर्ण भारत में अपने राज्य को फैलाया। एक एक छोटे छोटे राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाकर इस आर्यवत्र को विस्तृत किया। इस तरह से इनके नाम पर हमारे भारत का नाम, भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। ये थी पूरी घटना। अब हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि भरत किसके पुत्र थे। सवाल आएगा कि भरत किसके पुत्र थे, तो कहेंगे हम राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र। सवाल यह है कि हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा, हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पर पड़ा, तो कहेंगे राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर, यानी कि कह सकते हैं कि सर्वदमन के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। शकुंतला को दुष्यंत क्यों नहीं पहचान सके, सवाल यह है कि शकुंतला को दुष्यंत क्यों नहीं पहचान सके। इसलिए नहीं पहचान सके क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने जो श्राप दिया था, इसके कारण से नहीं पहचान सके। फिर सवाल है कि ऋषि दुर्वासा शकुंतला से क्यों क्रोधित हो गए और शकुंतला को क्यों जो है शाप दे दिया, और क्या शाप दिया था, इसलिए कि उनको लगा कि ये सब लोग खड़े हुए और ये लड़की खड़ी नहीं हुई है, उनको लगा कि मेरा अपमान हो रहा है, इसलिए उन्होंने उनको शाप दे दिया था। और शाप में ये कहा था कि तुम्हारा पति जिसके याद में तुम खोई हो वो तुम्हें भूल जाएगा। भैया आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, भूले नहीं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।